नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्मा बनने की, सदा पाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्मा बनने की, सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्मा बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मूल्य से शिक्षाएं। संगम युग कर्म रूपी कलम से अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का युग है। पास्ट के हिसाब किताब चुकतू करने का युग है। दोबारा कोई पाप कर्म न हो रिटेंशन रखने का युग है। कर्मों की गुह्य गति को जान साक्षी हो सभी का पाठ देख प्रभाव मुक्त रहने का युग है। भिन्न भिन्न संस्कार को देखते हुए संस्कार मिलाकर चलने का युग है। बिना प्रश्न किए, बिना करेक्शन किए, बिना रिएक्ट, बिना रिजेक्ट किए सब कुछ स्वीकार करते हुए संतुष्ट खुश रहते हुए श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ पाठ बचाकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने का युग है। इसलिए त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा तीनों काल का स्पष्ट ज्ञान देकर उसे यथार्थ समझकर ज्ञानी तू आत्मा बन आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य कर त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त करने की समझ देते हैं कि सोचने से पहले भी सोचो, क्योंकि सोच ही फिर बोल और कर्म में आते हैं। कर्म जो करते हैं उसका परिणाम भी सामने आता है और जो कर्म करते हैं वो अविनाशी रिकॉर्ड हो जाता है, पास्ट होता है, फिर पुनः सामने आता है, जिसके वश होकर फिर वहाँ पाठ बजाते हैं। तो ऐसे सुकर्म करने हैं जो पुनः बजाने अच्छे लगे, ताकि जो पुनः कर्म बजाने अच्छे लगे, कभी कर्म कूटने न पड़े। आगे पीछे सोच समझकर श्रीमद् प्रमाण कर्म करेंगे, सफलता ज़रूर मिलती है, यकीन दिलाते हैं परमात्मा। समझ देते हैं कि जितना भी व्यस्त क्यों न हो, जब भी कोई काम सामने आए तो उसे तुरंत नहीं करने लग जाना है, बल्कि आगे पीछे सोच समझकर करना है, ताकि कभी पश्चाताप न करना पड़े। समर्थ परमात्मा के समर्थ बच्चे बनकर पाठ बजाने की शिक्षाएं मिल रही हैं, ताकि श्रेष्ठ भाग्य बने। इसलिए त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कार्य करना है, ताकि हमारा कोई भी कार्य व्यर्थ और साधारण न हो। सत्य परमात्मा और अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा सदा संतुष्ट निरंतर सेवा पर हैं। ऐसे सत्य परमात्मा के हम बच्चे भी निरंतर सेवा के निमित्त हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह की सेवा की विधि बताकर हर आत्मा को सेवा कर अपना भाग्य बनाने का मौका दिया है। परंतु जैसी भी सेवा करें, मीठे परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं कि अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब उनके द्वारा सच्चे सेवादारी कहलाएंगे। संगम युग का हर दिन स्वयं को परिवर्तन कर परफेक्ट बेदाग हीरा बनने की मंजिल तक पहुंचने का युग है। इसलिए हर दिन ही नया वर्ष है, परंतु दुनियावी विधि से जो नया वर्ष है उसे मनाते हुए शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाने का फरमान कर रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। नववर्ष मनाते हुए नवयुग की स्मृति भी दिला रहे हैं, क्योंकि हर बीतता हुआ वर्ष नए युग की ओर लेकर जा रहा है, जहां वस्तु, व्यक्ति, प्रकृति सब नया ही नया सतप्रधान होगा। पुराने का नाम निशान नहीं होगा। दुनियावी नववर्ष भले मनाएं, लेकिन नवयुग की मुबारक के साथ। अव्यक्त बाप दादा ये उम्मीद रखते हैं कि हमें अपना नया युग भी नैनों में बुद्धि में स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अभी स्व पर अर्थात शरीर रूपी राजधानी पर, अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों पर, सूक्ष्म शक्तियों पर राज्य कर अधिकारी बनना है, अर्थात श्रीमद् प्रमाण उनके द्वारा कार्य करवाना है। राजा इस समय वो है जो किसी के भी प्रभाव में नहीं आए, न कोई किसी तरह का आकर्षण हो, न कोई विकर्षण हो। राज्य अधिकारी आत्माओं को मीठे बाप दादा पूछ रहे हैं कि क्या हमें वो नवयुग की ड्रेस जो है सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि समझ दे रहे हैं कि अब ये पुरानी ड्रेस छोड़नी है और नई ड्रेस धारण करनी है। हम आत्माएं स्वयं ही अपनी ड्रेस इस समय तैयार कर रहे हैं श्रीमत पर चलकर, तो वो अच्छी सी ड्रेस चमकीली सुंदर है, ये बाप दादा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि नए युग की जो ड्रेस होगी, शरीर रूपी ड्रेस, वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, नंबर 1 होगी, हर कर्मेंद्रिय बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर लगी हुई दिखाई दे रही है, ये परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के आधार से हम आत्माएं अपने आप को चेक कर सकती हैं ज्ञान रूपी दर्पण में कि हमारी ड्रेस किस हद तक नंबर 1 के समीप पहुंची है। हम आत्माओं की कर्मेंद्रियाँ जितना एक्यूरेट यहाँ पर कर्म करती हैं श्रीमद् प्रमाण, उतना ही हर कर्मेंद्रिय वो नवयुग की ड्रेस में बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आएगी। तो हम अपने वर्तमान पुरुषार्थ के अनुसार हम अपने भविष्य में मिलने वाली जो शरीर रूपी ड्रेस है उसको चेक कर सकते हैं।
तो बाप दादा ये उम्मीद करते हैं कि पुरुषार्थ के प्रमाण हमें वो ड्रेस बिल्कुल सामने खूंटी पर पूरी बनी बनाई नज़र आनी चाहिए, ताकि जैसे हम ये पुराना शरीर छोड़ें और नवयुग में आए तो हम सहज ही उस ड्रेस को प्राप्त कर लें। तो परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि जो ड्रेस सामने टंगी हुई हम आत्माओं को अभी दिखाई दे रही है, क्या वो अच्छी है, क्या वो हम आत्माओं को पसंद है? क्योंकि अगर वो श्रीमद् प्रमाण बन रही है तो वो हमें ज़रूर पसंद आएगी। बाप दादा जब भी हम आत्माओं को देखते हैं तो हम आत्माओं की मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं और भाग्य की जो श्रेष्ठ लकीर है उसे देखते हैं। तो हम आत्माओं को भी एहसास दिला रहे हैं कि क्या हम आत्माओं की नज़र इस बात पर है कि हम आत्माभिमानी बनते जा रहे हैं। जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे उतना हमारे मस्तक पर चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा दूसरों को अनुभव होगी और साथ साथ श्रेष्ठ लकीर भी जो है उसे भी हमें ज्ञान रूपी दर्पण में देखते रहना है कि हम कितना उसे श्रेष्ठ बना रहे हैं। यूँ तो भगवान के बने हैं तो भाग्य तो श्रेष्ठ हो है ही, लेकिन किस हद तक हम उसे और श्रेष्ठ बना रहे हैं वो हम आत्माओं को देखने के लिए कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हम आत्माएं देखें कि क्या वो वाकई श्रेष्ठ है या फिर अभी भी मध्यम ही है। मस्तक की चमकती हुई मणि और श्रेष्ठ भाग्य की लकीर के बाद बाप दादा हम आत्माओं के मीठे मुख की तरफ देख रहे हैं। वो उम्मीद करते हैं कि अब हम आत्माओं में जो कड़वाहट है, विकारों की कड़वाहट या देह अभिमान की कड़वाहट, वो समाप्त हो, मुख मीठा हो जाना चाहिए। पूछ रहे हैं हम आत्माओं से बाप दादा कि क्या वो मुखड़ा मीठा बन गया है या फिर अभी भी थोड़ा थोड़ा कड़वा है। समझ दे रहे हैं कि अगर एक लकीर भी कड़वे की है तो इस वर्ष उसे विदाई दें और साथ साथ कड़वेपन को भी, जैसे हम पुराने वर्ष को विदाई देते हैं ऐसे बाप दादा कहते हैं कि कड़वेपन को भी विदाई दे दो, ताकि वो कड़वाहट कभी भी हमारी ज़िंदगी में न हो। क्योंकि जो नवयुग आने वाला है उसमें किसी भी तरह का विकार नहीं, किसी भी तरह की कोई कड़वाहट नहीं है। तो जो मिठास सतयुग में है वो मिठास हम आत्माओं को अभी संगम युग में धारण करनी है। यहाँ से हमें संस्कार बना कर लेकर जानी है। इसलिए विशेष हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर थोड़ी लकीर भी कड़वेपन की है तो उसे बिल्कुल समाप्त कर दो, सदा के लिए विदाई दे दो। विदाई शब्द के ऊपर खास ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझते रहें कि विदाई माना सदा काल के लिए विदाई हो जानी चाहिए। अगर हम कड़वाहट को विदाई देते हैं तो वो कड़वाहट वो दोबारा हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अक्सर बाप दादा देखते हैं कि हम आत्माएं कोई भी चीज़ को विदाई देते हैं लेकिन फिर कमी कमज़ोरियों को दोबारा यूज़ कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि माया नहीं छोड़ती। लेकिन परमपिता परमात्मा अव्यक्त बाप दादा हम आत्मा को कहते हैं कि दृढ़ता से विदाई देनी है और फिर विदाई का अर्थ जो है वो यही है कि दोबारा वो कमी कमज़ोरी हम आत्माओं में नहीं आनी चाहिए। इसलिए खास हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि विदाई होती क्या है, उस कला को अच्छी तरह सीखो, उसे निभाओ। समझ देते हैं कि जिस भी चीज़ की विदाई देनी है, चाहे वो विकार हो, चाहे वो किसी भी तरह की कड़वाहट हो, तो बाप दादा कहते हैं कि अंश और वंश सहित विदाई देनी है। माया के सारे रूप जो विकारी कमी कमज़ोरियाँ जो भी हैं वो सारी अंश और वंश सहित देनी है। इसलिए बाप दादा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि विदाई देना सीखो, कि दोबारा कभी भी अंश मात्र भी वो हमारे में वापस नहीं आनी चाहिए। क्योंकि समझ देते हैं कि अगर अंश मात्र भी हुई तो वो अंश जो है वो वंश को वापस लेकर आएगा और पुनः हमें कमी कमज़ोरियों का शिकार बना देगा। कमी कमज़ोरियों के साथ हम नवयुग का वर्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अंश सहित सब कुछ समाप्त करना है। वहाँ पर नवयुग में किसी भी विकार का नाम निशान नहीं होता है। तो कायदे से वैसे संस्कार हम आत्माओं को अभी बनाने हैं। चेक करते रहना है कि हमारे में किसी भी तरह की कोई भी कमी कमज़ोरी का अंश या वंश बिल्कुल ना हो। एक तरफ विदाई तो दूसरी तरफ बधाई, छोड़ने की बधाई देनी है। बाप दादा कहते हैं नया वर्ष जिस विधि से भी मनाओ तो एक दूसरे को विदाई देते हुए फिर बधाई भी दो। बाप दादा हम आत्माओं को सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने आप को भी ऊंची दृष्टि से देखना है और ऊंची स्थिति बनानी है। इसी विधि से दूसरी आत्माओं को भी ऊंची दृष्टि से देखना है। जैसे हम आत्माएं भगवान के अगर फरिश्ते हैं तो फिर हमें सदा फरिश्ता स्वरूप जो है
दूसरे का भी दिखाई देना चाहिए। तो एक दूसरे को वो फरिश्ते स्वरूप की बधाई देनी है। एक तरफ कमी कमज़ोरियों को विदाई देनी है और विदाई देने के बाद हम फरिश्ते बन जाएंगे और फिर फरिश्ते स्वरूप की बधाई देते हुए एक दूसरे को ग्रीट करना है। समझ देते हैं बाप दादा कि अब हमें दैहिक भान से बिल्कुल ऊपर उठना है, फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर काम करना है। हर दिन यही सोचकर कर्म में आना है। पहले बाप दादा बोलते हैं आप ऊपर से नीचे कर्म करने के लिए आओ, ताकि ऊपर की स्थिति परमात्मा के संग की स्थिति होगी, श्रेष्ठ स्थिति होगी, उसमें दैहिकपन की कोई भी कमी कमज़ोरी नहीं होगी। तो फरिश्ते स्थिति में स्थित होकर फिर बाप दादा कहते हैं नीचे आओ, कार्य करो और फिर कार्य करके फिर से ऊपर की स्थिति में स्थित हो जाओ, ताकि नीचे का कोई भी भान जो है वो हम आत्माओं पर किसी भी तरीके का प्रभाव न डाल सके। नवयुग में जानने के लिए देह के भान और देह के लेबल से हमें बाहर निकलना है। इसलिए बाप दादा अब हम आत्मा को समझ देते हैं कि किसी भी आत्मा को उसके नाम, रूप या ऑक्यूपेशन के रूप में नहीं देखो, बल्कि फरिश्ते स्वरूप में हर आत्मा को देखो। हर आत्मा भगवान का बच्चा है, हर आत्मा भगवान का फरिश्ता है। इस स्वरूप से देखकर हम आत्मा को दैहिक भान और दैहिक लेबल से बाहर आना है, क्योंकि ये लेबल्स लेकर हम सचखंड में या नवयोग में नहीं जा सकते हैं। तो जीते जी परमात्मा की मौजूदगी में रहते हुए समझ से हम आत्मा को सारे फलाना है, फलानी है का जो भान है, उस भान से हम आत्मा को बाहर आना है, अपनी दृष्टि को बदलना है। दूसरों को भी फरिश्ता स्वरूप में देखकर हम उन आत्माओं को भी फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में स्थित करवा सकते हैं। इस समझ बाप दादा हम आत्मा को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। तो जैसी भी आत्मा हो, भले वो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में ना भी हो, तो भी मीठे बाबा कह रहे हैं कि सभी को फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में देखो, तो उन आत्माओं को भी फरिश्ते स्वरूप की स्मृति आ जाएगी। समझ देते हैं कि जब दृष्टि से हम सृष्टि बदल सकते हैं, तो हम अपनी दृष्टि से ब्राह्मण आत्मा को भी बदल सकते हैं। हम कैसी भी आत्मा को बदल सकते हैं। पहले हमारी दृष्टि स्मृति जो है वो श्रेष्ठ होनी चाहिए, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। जब हम अपने फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, परमात्मा से निरंतर कनेक्टेड रहेंगे, तो हम दूसरी आत्माओं को भी बदलने की काबिलियत रख सकते हैं। स्मृति दिला रहे हैं बाप दादा कि हम एक तरफ खुद को विश्व परिवर्तक कहते हैं, हम खुद को विश्व कल्याणकारी कहते हैं, लेकिन जब कर्तव्य करने पर आते हैं तो बाप दादा कहते हैं कि अक्सर हम ये शब्द बोल बैठते हैं कि वो बदली नहीं होते हैं। सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि हम कई बार अपने प्रति भी ये बोल देते हैं कि हम चाहते तो नहीं हैं, फिर भी हम कर लेते हैं। तो बाप दादा हम आत्माओं को विश्व परिवर्तक होने की तरफ खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर हम विश्व परिवर्तक हैं तो हम ये शब्द बोल नहीं सकते हैं कि हम चाहते नहीं लेकिन हमसे हो जाता है, और हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि दूसरी आत्मा नहीं बदलती है। समर्थ परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। बाप दादा हम आत्मा को समर्थ बना रहे हैं, इसलिए कमज़ोरी वाले शब्द हमें नहीं बोलने हैं। जब हम विश्व परिवर्तक हैं, जब हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारे लिए कोई भी बात असंभव हो नहीं सकती है। हम किसी को भी बदल सकते हैं और हम स्व को भी बदलकर हर कार्य श्रीमत प्रमाण कर सकते हैं। बाप दादा समझते रहे कि अगर हम स्व को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो फिर हम विश्व को परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे। तो स्व परिवर्तन पर खास ध्यान खिंचवाते हुए मीठे बाप दादा बोलते हैं कि स्व को परिवर्तन करो तो फिर आप विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। कभी हार कभी जीत का जो खेल हम खेलते हैं, उसके प्रति देखते हुए बाप दादा हम आत्मा को समझते रहे कि दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। ऐसी प्रतिज्ञा करो कि भले शरीर चला जाए लेकिन वो प्रतिज्ञा कभी न जाए। प्रतिज्ञा कर फिर कभी डरना नहीं है और कभी वो प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं है। बाप दादा बोले आप स्वयं से प्रतिज्ञा करो कि कभी भी किसी की कमज़ोरी या कमी को न देखेंगे, न किसी की सुनेंगे और न बोलेंगे, क्योंकि बाप दादा हम आत्मा को समझ देते हैं कि जब कभी हम दूसरों की कमी कमज़ोरियाँ देखते हैं, उसको वर्णन करते हैं या फिर उसको सुनते हैं, तो हम दूसरी आत्मा को कमज़ोर बनाते हैं
और फिर साथ साथ उन कमी कमज़ोरियों का शिकार खुद भी बन जाते हैं, क्योंकि वो फिर कमी कमज़ोरियाँ जो हम दूसरों की चर्चा करते हैं वो फिर हमारे व्यक्तित्व का भी हिस्सा बन जाता है। समझ मिली हुई है कि इस वक्त सारी आत्माएं जो हैं परवश हैं, परवश होकर वो उल्टे कर्म करती हैं। हम सभी आत्माएं माया के वशीभूत हो गई थी। तो अब बाप दादा हम आत्माओं को समर्थ बनाते हैं और जिम्मेवारी देते हैं कि बजाय इसके कि हम किसी की कमी कमज़ोरियों को देखें, सुने या वर्णन करें, उसकी जगह मीठे बाबा बोलते हैं कि शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष मनाओ। हर आत्मा के लिए शुभ भावना शुभकामना रखो। हर आत्मा को गुणदान दो, उनके गुणों को देखो, उनकी महिमा करो, उनकी विशेषताओं को देखो, उनकी ओरिजिनल जो आत्मिक स्वरूप है, अनादि स्वरूप है, उसे देखो। क्योंकि हर आत्मा जब ऊपर से नीचे आती है तो वो सतगुणी आत्मा है। इसलिए बजाय इसके कि हम उसके वर्तमान किसी स्वरूप को देखें, उसका चिंतन करें, उसका वर्णन करें, मीठे बाप दादा बोलते हैं आप उन आत्माओं के प्रति सदा शुभ भावना रखो और उनके अनादि गुण स्वरूप को देखो, उनके गुणों को देखो, उनके गुणों की महिमा करो और उनमें उमंग उत्साह जगाओ, ताकि पुनः वो आत्माएं फिर से सतगुणी बन जाएं। समझ देते हैं बाप दादा की जो परिवर्तक आत्मा होती है वो किसी के संग में नहीं आती है, किसी के प्रभाव में नहीं आती है। तो एक बार दृढ़ प्रतिज्ञा करती है तो अपनी प्रतिज्ञा पर अटक रहती है। हमें दूसरों को परिवर्तन करना है, उसके पहले हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। अब गुण देखने की जो आदत पहले थी, उस आदत को बिल्कुल छोड़कर गुण मूर्त बनकर सदा शुभ भावना शुभकामना रखनी है। बाप दादा बोलते हैं कोई अशुभ बात भी हो तो उस अशुभ को भी शुभ में परिवर्तन करने की कला सीखो। कल्याणकारी संगम युग है, कल्याणकारी बाप दादा हमारे साथ हैं, तो इसमें अकल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, कैसा भी व्यवहार करता हो, अशुभ भी कुछ हो, तो भी बाबा कहते हैं उसे शुभ दृष्टि से देखो तो वो शुभ हो जाएगा। दादा बोल रहे हैं कि जब आप प्रकृति को बदल सकते हो तो आप मनुष्य आत्मा को क्यों नहीं बदल सकते हो, ब्राह्मण आत्मा को क्यों नहीं बदल सकते हो। हर आत्मा के प्रति हम शुभ भावना रखेंगे तो बाप दादा बोले सारे कारण शब्द जो है, ये कारण शब्द जो है वो समाप्त हो जाएगा और हर बात में निवारण ही निवारण नजर आएगा, क्योंकि हमारी शुभ भावना ही दूसरी आत्मा को परिवर्तन कर देगी। ऊंची शिक्षाएं मिलने के बावजूद भी हम कभी कभी अपनी कमी कमजोरियों के वशीभूत हो जाते हैं और मिकी माउस का खेल खेलते हैं। तो बाप दादा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आत्माओं को किसी भी विकार या कमी कमजोरियों के वशीभूत होकर मिकी माउस का खेल नहीं खेलना है। अगर कोई दूसरी आत्मा किसी विकार के वशीभूत होकर कुछ करती है तो बाप दादा कहते हैं आप सदा कल्याणकारी दृष्टि रखो, आप शुभ भावना शुभकामना रखो और फिर उस आत्मा को आप स्मृति दिला सकते हैं, आप शांत कर सकते हैं और पुनः उसे शांत स्वरूप स्थिति में स्थित कर सकते हैं। लेकिन हम आत्माओं को ये ज़रूर समझ देते हैं कि किसी भी विकार के वशीभूत होकर किसी के ऊपर वाद नहीं करना है, दूसरों से किसी को डिस्कस नहीं करना है और कोई भी बात को सिद्ध नहीं करना है। मिकी माउस नहीं बनना है बल्कि फरिश्ता बनना है। मिकी माउस के खेल हम आत्माओं ने बहुत किए हैं, लेकिन बाप दादा हम आत्माओं को अब कहते हैं कि शक्तिशाली बनो और कमी कमजोरियों को सदा के लिए विदाई दे दो। विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब जब कभी किसी भी संबंध संपर्क में आए या फिर कोई ब्राह्मण परिवार के साथ हों या फिर अन्य किसी भी आत्मा के प्रति अगर हम कभी भी व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो बाप दादा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हर किसी आत्मा के साथ मधुरता से व्यवहार करो, हर किसी को मधुर बोल के गिफ्ट दो, हर किसी को स्नेह की अनुभूति कराओ, स्नेह के बोल बोलो, सदैव सभी में कोई ना कोई गुण देखो, उन गुणों की महिमा करो, एप्रिशिएट करो और शक्तियों की सौगात दो। स्थूल गिफ्ट तो हम आधा कल्प देते ही आए हैं, लेकिन बाप दादा अब हम आत्माओं को ये सूक्ष्म सौगात देने की समझ देते हैं। ये सूक्ष्म सौगात सेकंड में हम किसी को भी दे सकते हैं, अपने कर्मा के द्वारा, किसी भी तरीके के व्यवहार के द्वारा, अपनी बोलचाल के द्वारा हम हर आत्मा को सुकून दे सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा इस तरह के गिफ्ट की प्यासी है।
बाप दादा बोलते हैं कि अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति से, सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में बहुत कुछ हम दूसरों को दे सकते हैं। जो आत्मा को वर्तमान में चाहिए वो परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि वो गिफ्ट सारी आत्माओं को दो और उन्हें सुख की अनुभूति कराओ। समझ देते हैं कि ऐसे गिफ्ट देने की आवश्यकता आने वाले समय में बहुत होगी, इसीलिए श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति से और श्रेष्ठ दृष्टि से और श्रेष्ठ मुस्कुराहट से अपने आप को अभी से भरपूर करना है। इसका स्टॉक पूरा जमा करके रखना है ताकि कोई भी आत्मा जो हमारे संपर्क में आए वो खाली हाथ न जाए। हर किसी को गिफ्ट देते जाना है, लेकिन उसके लिए स्वयं का स्टॉक भरपूर चाहिए। अगर स्टॉक भरपूर नहीं है तो बाप दादा बोलते हैं कि उन्हें बताएं हम और वो हमें भरपूर कर देंगे। दाता के बच्चे हम सब मास्टर दाता हैं, इसलिए हम आत्माओं के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाप दादा बोल रहे हैं कि भरपूर होकर जाना, कमी लेकर वापस घर नहीं जाना। समझ देते हैं कि श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ दृष्टि और दिल की मुस्कुराहट से सबको माला माल करो, सबको स्नेह दो और सबसे स्नेह लो। बाप दादा कहते हैं कि अगर कोई स्नेह न भी दे तो भी उनसे स्नेह लेना हमें आना चाहिए। कोई अगर क्रोध भी करे, कोई अगर निंदा भी करे तो भी बाप दादा कहते हैं उसे स्नेह के रूप में ले लेना है। विश्व परिवर्तक आत्मा समझ देते हैं कि विश्व परिवर्तक आत्मा जो होती है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकती है। हम आत्माओं को बाप दादा ने त्रिकालदर्शी बनाया है, हर बात की समझ दिया है कि हिसाब किताब भी चुप्त होते हैं, समझ दिया है कि पेपर्स भी होते हैं, समझ देते हैं कि कई सारी बातें हमें परिपक्व बनाने के लिए भी आती हैं। आत्माएं हम आत्माओं को मौका देती हैं कि हम अपने स्वधर्म को यूज़ करें। तो अगर कोई क्रोध भी करता है तो उसका शुक्रिया करना है, उसे स्नेह के रूप में लेना है कि ये आत्मा हम आत्माओं को एक मौका दे रही है जहाँ पर हम अपने शांति के स्वधर्म को यूज़ करके उस आत्मा को भी शांति का दान दे सकते हैं। तो हर नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव में लेना है और उसके लिए त्रिकालदर्शी के ज्ञान को बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट रखना है। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की कला के बाद बाप दादा कहते हैं कि मैं और मेरा भी जो है ये बड़ा परेशान करता है। कभी मेरा आ जाता है तो कभी मैं आ जाता है। तो बाप दादा कह रहे हैं कि इस वर्ष की विदाई के साथ ये मैं और मेरे के भान को भी परिवर्तन करना है। समझ देते हैं कि जब कभी मैं शब्द का इस्तेमाल करें तो उसमें दैहिक भान ना हो। दैहिक भान को परिवर्तन करके ओरिजिनल आत्मिक भान में मैं शब्द को यूज़ करना है। ओरिजिनल में, हकीकत में मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल स्वधर्म जो है वो सतोगुणी है। अनादि स्वरूप सतोगुणी है, आदि स्वरूप सतयुगी है। तो अनादि और आदि की स्मृतियों से बाप दादा कहते हैं कि इस मैं शब्द का प्रयोग करो तो देह का भान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कमी कमजोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और जब कभी मेरा शब्द यूज़ करना है तो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का मेरा परमपिता परमात्मा है। तो परमात्मा को सदा मेरा कहेंगे तो फिर और अन्य परेशानियाँ जो देह के विस्तार से आती हैं उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे, सब तरह के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हकीकत से परिचित कराते हुए बाप दादा कहते हैं कि जब कभी मैं स्मृति में आप लाओ और अगर वो देह का भान होगा तो वो धोखा देगा। इसलिए मैं शब्द स्मृति और समर्थी दिलाने वाला है, लेकिन तब जब हम इस मैं को सत्य स्वरूप में देखेंगे, आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। सत्य तो यही है कि आत्मा शरीर के द्वारा पाठ बजाती है, तो शरीर तो मेरा हो गया। इसलिए बाप दादा समझ देते हैं कि इस मैं शब्द को, इसके अर्थ को अब परिवर्तन कर दो, उसके स्वरूप में, असली स्वरूप में टिक जाओ, सतुगुणी स्वरूप में टिक जाओ। तो ये मैं शब्द कितना शक्तिशाली बना देगा, क्योंकि आत्मा के 7 स्वरूप
हैं, उस स्वरूप में अगर हम आत्मिक दृष्टि से किसी को देखेंगे तो हम उसे भी समर्थ बनाएंगे और हम स्वयं भी समर्थ रहेंगे। परमात्मा ने हम आत्मा को स्मृति दिलाई है कि हम आत्माएं पवित्र स्वरूप हैं, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, शक्तिशाली स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। लेकिन जब कभी हम देह के भान में आते हैं तो वो देह का भान जो है वो हमें धोखा देता है, क्योंकि हम अपने स्वरूप से विस्मृत होकर देह की पराई कमी कमज़ोरियों को यूज़ करते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। और इसी विधि से जब हम मेरा देह का मेरे में चले जाते हैं तो इसका बहुत विस्तार है। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरी जिज्ञासा, मेरी सेवा, इसके विस्तार में जब हम चले जाते हैं तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भिन्न भिन्न तरह के खेल खेलते हुए गिरती कला में चले जाते हैं। समझ देते हैं बाप दादा कि ये जो देह का मैं है, जो देह का मेरा है, ये विनाशी है, ये परिवर्तनशील है, लेकिन ओरिजिनल जो मैं आत्मा और मेरा बाबा ये सत्य है, ये अविनाशी है। तो जब हम इस स्थिति में स्थित रहेंगे तो हर तरह की परेशानियों से, हर तरह के विस्तार से, हर तरह के धोखे से दूर रहेंगे। सचखंड में जाना है, इसलिए सत्य स्वरूप में टिकना है। बाप दादा बोल रहे हैं कि अब ये मेरा बाबा जो हकीकत है इसे और याद करो, क्योंकि समझ देते हैं कि जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान की गिरावट नहीं होगी। तो मैं और मेरा जो है, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो, क्योंकि कभी भी हमें गिरावट की तरफ नहीं लेकर जाएगा, बल्कि हकीकत में स्थित करेगा। जब मैं आत्मा और मेरा बाबा की स्मृति में रहेंगे तो मीठे बाप दादा बोल रहे हैं कि निरंतर योगी तो बन ही जाएंगे। तो जिस विधि से हम हर घंटे में अनेकों बार मेरा और मैं शब्द यूज़ करते हैं, बाप दादा बोलते हैं कि मैं आत्मा और मेरा बाबा यूज़ करो तो सारी कमी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएंगे। हद से अब हमें बेहद में जाना है, तो इसलिए हद की प्रवृत्ति को बेहद में परिवर्तन करके ही हम विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं, हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। अगर हम हद में जिएंगे, मैं के देह में जिएंगे और मैं के देह के मेरे में जिएंगे तो हम कभी भी विश्व परिवर्तक नहीं बन सकते हैं, हम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते हैं। अब हमें समझ मिली है कि मैं आत्मा हकीकत में परमात्मा की संतान हूँ और सारा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। इसलिए बेहद की दृष्टि रखते हुए हद से बेहद में जाकर हमें विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बनना है। मैं और मेरे के हकीकत में जब हम स्थित हो जाएंगे तो बाप दादा कहते हैं ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा समझने से और आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ समझने से बाप दादा कहते हैं कि हमारा जो भाव है, आत्मिक भाव और भावना दोनों बदल जाती है। हर आत्मा के प्रति फिर आत्मिक भाव ही होगा, हर आत्मा को फिर सतगुणी स्वरूप में देखेंगे और हर आत्मा के प्रति फिर कल्याणकारी भावना ही रखेंगे। समझ देते हैं बाप दादा कि ये भाव और भावना ही धोखा देते हैं। जब हम देह के भाव में होते हैं, देह की भावनाओं में होते हैं तो हम धोखा खाते रहते हैं और धोखा देते रहते हैं। लेकिन जब हम इसे ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं और कल्याणकारी भावना से देखते हैं सब किसी को, तो फिर हम सबके लिए सुखदायी बन जाते हैं। तो बाप दादा कहते हैं अब ये परिवर्तन करो, अब पुनः वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनकर सृष्टि परिवर्तन में और विश्व कल्याण के कार्य में सहयोग दो। ओम शांति।